साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या जो आगे संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग MCQ के फॉर्म में देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो हमने प्राचीन भारत के इतिहास के या प्राचीन भारत के जो प्रश्न लिए हैं, यह प्रश्न जो है आपके SK पांडे की जो प्राचीन भारत की पुस्तक है, उस पुस्तक से ये इन प्रश्नों को लिया गया है। और इसका जो चैप्टर है वैदिक संस्कृत, तो इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो ये है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना जो है सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे, केवल किसका सही उत्तर क्या है उसको ही देखते जाएंगे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ये प्रकृति की उपासना करते थे। और वहीं वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या रहा है, तो दार्शनिक विवेचन। तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं, आर्कटिक प्रदेश को मानते हैं। और वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है कहाँ पर, ये वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थीं इनका। वहीं उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था, तो वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कौन था या मुख्य क्या था, तो कर्मकांड इसमें मुख्य था। आर्यों का मूल निवास स्थान था क्या था, एशिया माइनर, आर्कटिक क्षेत्र जो है ये तिलक ने माना था। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी, तो देखिए वैदिक सभ्यता बहुविवाह या इसमें था, कृषि व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, परंतु ये नगरीय जीवन नहीं था बल्कि यहाँ पे ग्रामीण जीवन था। मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध थे, तो वेदों के अध्ययन के लिए। पतंजलि का संबंध किस रचना से है, तो पतंजलि का संबंध जो है महाभाष्य से है। पाणिनि कौन थे, तो ये एक व्याकरण विद्वान थे। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के लेख प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद सभ्यता में किस चीज़ का पतन होता है, तो शहरी जीवन का पतन होता है, जबकि कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, ये पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, सती प्रथा का यहाँ पर प्रचलन था। उत्तर वैदिक युग में क्या था, तो उत्तर वैदिक युग में पैतृक परिवार होते थे, ठीक है, पैतृक परिवार थे। वैदिक युग में मना का अर्थ था, वैदिक युग में मना का अर्थ क्या था, तो मना का अर्थ होता था धन। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में क्या थी, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ करता था। आगे चलते हैं, भाग और बलि क्या थे। भाग और बलि जो है राजस्व के साधन अर्थात एक प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी थे। यहाँ ध्यान रखिए, भाग और बलि को आप यही याद रखिए कि ये राजस्व के साधन थे, ठीक है, ना कि टैक्स। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, तो वैदिक समाज में पैतृक परिवार का, प्रकृति पूजा, वर्ण प्रथा, इन सभी का अस्तित्व था यहाँ पर। तो ये सभी ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था, धर्म का आधार प्रकृति पूजा थी। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने हैं, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, किस स्थान पर पाया गया है, तो बोगज कोई में पाया गया है। कहाँ पर, बोगज कोई में। निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है, तो विश्ववारा, घोषा, अपाला, इन सभी को जो है वैदिक मंत्रों की रचयिता माना जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था, तो इस समय राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है, तो संस्कारों का वर्णन जो है गृहा सूत्र में, किसमें है, गृहा सूत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है, तो पर्शियन जो है, पर्शियन भाषा ये इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है, उपनिषद में। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन उपनिषदों में मिलता है। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार होता था बलि। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है, तो ये विवाह से, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह से संबंधित है। वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, ठीक है, परंतु सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, नहीं। सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, तो व्यापक नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा निषिद्ध थी, इसमें मतलब सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध नहीं थी, कुछ स्त्रियां थीं जिनको शिक्षा मिली थी।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित रहा है? यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद जो है विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित रहा है। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। और वहीं अगला है, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? तो देखिए, रचयिता नहीं थी, विश्ववारा, अपाला, घोषा तो थी, परंतु गार्गी जो है ये वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध कौन था? सामान्य अपराध पशुओं की चोरी। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ये ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। बोगजगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें बोगजगोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र इनका उल्लेख मिलता है। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद को। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी नदी के तट पर। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ या क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है कार्यों के विभाजन के अनुसार। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? कुल वेदांग 6 हैं। सामवेद ग्रंथ किसका? मंत्रों का है। ठीक है, तो ये मंत्रों का है। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम को समर्पित है ऋग्वेद का एक। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। ठीक है, पहले कुल था, अब ये भूमि विस्तार हो गया। आगे चलते हैं, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है, उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। किस वंश से संबंधित है? ये तृतसु वंश से संबंधित है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? तो अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के। अश्वपति केकय के, जनक विदेह के, परंतु जनमेजय जो है ये गंधार के नहीं थे। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ब्रह्मा का कार्य था। सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था क्या? पशुपालन था। सबसे पूर्व मानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है? यज्ञवाद। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है वह है यज्ञवाद। आगे देखते हैं, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? श्रुति है। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी। कौन था? सेनानी होता था। मिताक्षरा की रचना किसने की है? तो संत विज्ञानेश्वर ने। प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? निष्क जो है सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? तो जन में जो है प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं होता था, समिति सभा विधा में होता था। निम्न में से कौन सा यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है? राजसू यज्ञ। वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। ध्यान रखें, चारों में से अथर्ववेद इसमें नहीं शामिल है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र है। ठीक है, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ होती है या आरंभ होती है? ऋग्वैदिक काल में आरंभ होती है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान संबंधी विचार सत्य है? तो देखिए, केवल वैश्याओं पर कर का भार था। केवल वैश्याओं पर कर का भार था, ये सही है। वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी? विज्ञानेश्वर ने। किसने? मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर ने। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी किसको? याज्ञवल्क्य को। ठीक है, वैदिक कालीन रतिनन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो रत्न होते थे वह रत्न धारण करना पसंद करते थे, वह राजकीय सेवा में रत्न कुलीन व्यक्ति थे, सही है। वे अयोग्य व्यक्ति थे, ये कथन गलत है। वे राजकीय कर्मचारी थे, ये सही है। विख्यात दशराग युद्ध हुआ था कहाँ पर? हुआ था दो शक्ति संगठनों के बीच, जिसमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो ये आर्यों और अनार्यों के मध्य में दशराग युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य में रचित है? तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है।
ऋग्वेद, यहाँ ध्यान रखिए, जो वेद त्रयी कहते हैं उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तो है परंतु अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य क्या है? प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। वैदिक काल में इंद्र के बारे के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि थे। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। कहाँ से? ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में किस वैदिक यज्ञ से था? अग्निष्टोम से। अग्निष्टोम से था। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। देखिए, जो वैदिक देवता वरुण थे ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और पापियों को दंड देते थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है सभा और समिति को। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? सामवेद से है। अधर्वृयु का अर्थ क्या? यज्ञ करने वाला पुरोहित। आगे चलते हैं। निम्न वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? चार्षणी, चरषिणी। चरषिणी जो है ये कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है, जबकि लांगल, सीर, वृक्क ये सभी कृषि उपकरण हैं। राजा के निर्वाचन संबंधित सूक्त पाए जाते हैं किसमें? ऋग्वेद में पाए जाते हैं। अगला है शूरा की आहुति किसका लक्षण है? श्रोत्रामणि की। श्रोत्रामणि की। राज्य के अधिकारी या रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राजसू यज्ञ से। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग का विधान था? पुरुषमेध में। पुरुषमेध में। होता क्या है? होता ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला होता था। सुदास किस वंश का था? भरत वंश का। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र रूप मिलता है। यूप क्या था? यूप जो है याज्ञिक स्तंभ हुआ करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसने नहीं की थी? तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान यंद्र, मरुत, सोम ने की थी परंतु शिव ने नहीं की थी। चित्रित दूषण मृदभांड किस काल संबंधित रहे हैं? तो ये वैदिक काल से संबंधित रहे। वैदिक काल से। किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? किस प्राचीन ग्रंथ में? तो ये गीता में गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी। आगे चलते हैं। निम्न से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में जो है इसमें आपका विदत, सभा, परिषद, समिति ये सभी के सभी सहायक हैं। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से। किससे है? नैतिक व्यवस्था से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ का निर्धारण कीजिए। हल रेखा होती है। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में से कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए हैं? प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए हैं? तो इसमें जो है विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ जो है ये समाहित हो गए हैं। अपने पुरोहित के साथ विदेध माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में से वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ पे है? ऋक संहिता में। ऋक संहिता में। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नांकित कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, उनमें हिमवंत एवं मुजवंत का उल्लेख है। सही बात है। तीसरा, उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा के पश्चिम से में बहती हैं। ये पहला तीसरा सही है, परंतु दूसरा और चौथा, दूसरा उनमें भौतिक शब्दों जैसे आर्यवर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है, ये गलत है, ये सही नहीं है। उनमें कुरु, पंचाल एवं इच्छाकु राजवंशों का उल्लेख है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है किसका? पणियों का। ऋग्वेद में उल्लिखित शतुद्री क्या है? एक नदी का नाम है। वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है? तो देखिए क्या सुमेलित है। ऋभु क्या है? बौने। ऋभु का मतलब बौने होते हैं। असुर एक पवित्र पौधा नहीं। पूषण जनजाति पौधा सभा ये भी नहीं। ऋत मादक पेय ये भी नहीं। निम्नांकित वेदांगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कल्प कर्मकांड होता है, ज्योतिष खगोल विज्ञान है, शिक्षा ध्वनि शास्त्र है, परंतु निरक्त जो है निरक्त ये व्याकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की ही लक्षण है? तो देखिए, जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना, लौह उपकरणों का निर्माण और ऋतुओं का ज्ञान ये उत्तर वैदिक काल के ही लक्षण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ए ऑप्शन। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। किस प्रयोजन से? भौतिक सुख एवं विजय के लिए। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति। कौन था? अश्वपति था। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? इंद्र के साथ। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में
उद्वालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु का श्वेताश्वर में। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित एक प्रकार का मृदभांड है, किससे अभिन्न माना जा सकता है? तो किससे अभिन्न माना जा सकता है? कृष्ण एवं लाल भांड से। कृष्ण एवं लाल भांड से। वैदिक ग्रंथों में ऊषर भूमि का व्यंजक क्या है? तो खिल्व कहलाता था। क्या कहलाता है? खिल्व। ऊषर भूमि जो है ये खिल्व कहलाती है। ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वस क्या थे? ये दो जन थे। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? दस्यु के संबंध में। मैं कवि हूँ, मेरा पिता विभस्य भी सज है और मेरी माता अन्न पीसती है। या अवतरण कहाँ से मिलता है? ये अवतरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखिए, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय था, सही बात है। वह पुरों को नष्ट करने वाला था, ये भी सही है। सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है, ये भी सही है। वह ऋतु का धारक था, नहीं, ये ऋतु का धारक नहीं था। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। नदियों के नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सरस्वती जो है ये घग्घर हाखरा का है। 5 शतुद्री सतलज का है। परशुणिमी रावी का है। विपाशा व्यास का है। ठीक है, तो सरस्वती घग्घर हाखरा का। तो 5213 बी ऑप्शन। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि पर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसते थे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गौधन था। फिर से 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। अश्वलायन गृहसूत्र 2 से मिला दीजिए। आप स्तंभ ये है आपका निरक्त, वो धर्मसूत्र है, 4 से मिला दीजिए। मैत्रायण संहिता 1 से मिला दीजिए। मैत्रायण जो है संहिता 1 से मिला दीजिए। यास्क निरक्त 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात डी ऑप्शन। ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ था उपनिषद काल में। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। कल्प जो है अनुष्ठान है, 3 से मिला दीजिए। शिक्षा स्वर्ण विज्ञान है। निरक्त व्युत्पत्ति विज्ञान है। छंद जो है चतुष्पदी है। तो 3214 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो देखिए, पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है, नहीं, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में नहीं आता है। जबकि अन्य जो है इसमें ब्राह्मण का आदि पुरुष के मुख से निःसृत होने का उल्लेख है, सही बात है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, ये भी सही है। डी, यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना पर धार्मिक अनुमोदन करता है, ये भी सही है। अगला है वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देना, अर्थात अनश्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अन्य श्राद्ध बताया गया है सतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें देखिए, वह सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, सही है। वह यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वह युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है। उनका विवाह यौनारंभ से ही पूर्व हो जाता था, ये कथन गलत है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं केवल यजुर्वेद में। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं केवल यजुर्वेद में। आर्य भारत में आए थे, कहाँ से? अप्रवासी के रूप में ये भारत आए थे। दशराग्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पुरोहितों का षड्यंत्र था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था, किसका? कृष्ण नदी घाटी के क्षेत्रों की। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को जो है संपूर्ण गंगा घाटी का, दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत चोटियों का ज्ञान था, परंतु कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों का ज्ञान नहीं था। वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था। अपराध बहुत कम होते थे। अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। ये उपरोक्त सभी वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। क्या वैदिक काल में द्विज में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। प्राचीन लौह युगीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे। चित्रित धूषण मृदभांड, ठीक है, कैसे थे? चित्रित धूषण मृदभांड। पृथ्वी संबंधित देवता थे अग्नि। अगला है निर्वाह अर्थव्यवस्था। पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? आहार संबंधी सुधार का। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। पूषण देवता ये आपके वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे, 4 से मिला दीजिए। सविता जो हैं ये प्रकाश देवता थे, 3 से मिला दीजिए। अदिति सर्वशक्तिमान देवी थी, अदिति सर्वशक्तिमान देवी, 2 से मिला दीजिए। धौ सूर्य के पिता थे। तो 4321 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। नपृत शब्द प्रयुक्त होता था। नपृत शब्द जो है ये चचेरे भाई बहन दादा नाना मामा इत्यादि संबंधियों के लिए प्रयुक्त होता था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, ब्रह्म विवाह ये समान वर्ण में कन्या का मूल चुकाकर। दैव विवाह यज्ञ करने वाले के साथ विवाह। प्रजापत्य विवाह ये बिना
लेन देन के योग्य वर से विवाह होता था। गांधर्व विवाह ये प्रेम विवाह होता था। असुर विवाह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। इस प्रकार से 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन कथन असत्य है? उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई, सही बात है। उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया है। उपनिषदों ने भी कर्मकांडों पर बल दिया, ये कथन गलत है। तो बी वाला कथन आपका सत्य नहीं है। जबकि आत्मा अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है, सही है। आत्मा और ब्रह्म का भेद अज्ञान अथवा अविद्या द्वारा होता है, ये भी सही है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को। किसको? निर्जातीय नहीं, ये करता है भाषा समूह को। आर्य जो है भाषा समूह को। नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। किसमें? कड़ोपनिषद में। किसमें है? कड़ोपनिषद में है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? त्रेता, द्वापर और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपमुद्रा। कौन थी? लोपमुद्रा। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? प्रतिलोम विवाह शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से शादी करना। शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से शादी करना एक प्रतिलोम विवाह है। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है चित्रित दूषण मृदभांड। चित्रित दूषण मृदभांड। 150 देखते हैं। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? 5000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ था? ये कौन सी प्रथा थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती वैदिक काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? सिक्के के रूप में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न से किस ग्रंथ में कहा गया? गीता में कहा गया है। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलियोम कर्मकांड। बलियोम कर्मकांड में विश्वास करती थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ है निसंतान अथवा निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। वैदिक समाज में नियोग शब्द का, ठीक है, तो निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोम योग्य माना जाता है? अग्निष्टोम को। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ के बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? पूषण के। विज्ञानवादी या योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैत्रेय नाथ ने। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवर्सित शब्द का संबंध था केवल शूद्रों से। निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? वाराह को। और वहीं शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकाल में ये सत्य तथा असत्य के वर्ग में सम्मिलित थे। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। तो वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे, सही बात है। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था, ये भी सही है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कार्य की अनुमति देता है, ये भी सही है। पूर्व मध्यकाल में ये सत्य तथा असत्य के वर्ग में सम्मिलित थे, तो यहाँ सभी के सभी सही हैं। ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। विष्णु का तमिल नाम क्या है? तिरुमल है। मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण को। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? पुत्री को। स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार पुत्री को था। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? कानीन। उसे कानीन कहा जाता है। वर्ण संकर का मतलब है सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने की अनुमति देती है जिसका प्रथम पति क्या हो? नपुंसक हो, जातिच्युत हो गया हो, दिवंगत हो गया हो या प्रज्वलित हो गया हो, अर्थात डी ऑप्शन। मिट्टानी संस्कृत की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। कथन कांड का प्रश्न है। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था, ठीक है, वैदिक काल के अंत के आसपास। कारण उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, ना कि बलि के। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी
हो रहा है, ये स्पष्टीकरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 172 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।